This is the paragraph for the next 4 questions. In the following problems, indicate the correct direction of friction force acting on the cylinder, which is pulled on the rough surface by a constant force F. Question number 87. The cylinder of mass M, radius R, is pulled horizontally by force F. The friction force can given by which of the following diagram? कौन सा डायग्राम है? फ्रिक्शन सही दे रखा है. तो जैसे कि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इस पे सामने की तरफ लीनियर एक्सीलरेशन आ जाएगा और टॉर्क इस फोर्स से ज़ीरो होगा, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट इस फोर्स की वजह से आगे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा होगा, यानी कि स्लाइड कर रहा होगा इन शॉर्ट. तो जो फ्रिक्शन होगा ना वो पीछे लग जाएगा. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन ए. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट इज 88 नंबर. इसमें कह रहा है कि सिलेंडर इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली बाय अ फोर्स एफ एक्टिंग एट अ पॉइंट बिलो सेंटर ऑफ मास. तो जब बिलो फोर्स लगाओगे तो बताना है फ्रिक्शन किधर लगेगा. देखिए ध्यान से, सामने की तरफ फोर्स होने की वजह से एक्सीलरेशन सामने आ जाएगा और सेंटर ऑफ मास के बाद अगर टॉर्क देखोगे इस फोर्स से तो वो एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा. तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है उसका एक्सीलरेशन नोटिस करना. तो सामने की तरफ ए होगा. लेट्स से टॉर्क ड्यू टू एफ अगर मैं लिखूँ तो मान लीजिए मैं आई अल्फ़ा लिखता हूँ. तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है, अगर टॉर्क हमारा एंटी क्लॉक है तो अल्फ़ा भी हमारा एंटी क्लॉक हो जाएगा. तो इस हिसाब से पॉइंट जो बॉटम मोस्ट वाला है वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो मिलेगा इसको वो सामने की तरफ मिल जाएगा. तो अगेन ये बॉटम मोस्ट पॉइंट राइटवर्ड स्लाइड कर रहा होगा, तो जो फ्रिक्शन होगा वो लेफ़्ट में लग जाएगा. सो करेक्ट आंसर इसमें भी ए ही हो जाएगा. फिर नेक्स्ट है, अब अगर हम फोर्स कुछ हाइट पे लगा रहे हों लाइक दिस वे, ठीक है, और अभी हमें बताना है कि फोर्स किधर लगेगा. तो देखिए पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी इस फोर्स से सामने की तरफ एक्सीलरेशन ए आएगा, तो बॉटम मोस्ट वाले पॉइंट के पास सामने की तरफ एक्सीलरेशन ए आ जाएगा और इसी फोर्स से अब टॉर्क जो आएगा वो क्लॉक आएगा जाएगा. तो वही टॉर्क जो आ रहा है इस फोर्स से वो अब क्लॉक सेंस में आ रहा है, तो अल्फ़ा क्लॉक हो जाएगा और अल्फ़ा लग जाएगा. अल्फ़ा की वजह से टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उस पॉइंट पे पीछे की तरफ लगेगा. तो उस पॉइंट पी पे जो एक्सीलरेशन अब आएगा वो ए माइनस आर अल्फ़ा आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि हमें ये तो पता नहीं एग्जैक्टली कि वो फोर्स कहाँ पे लग रहा है. ये लग रहा है, पता है कि ऊपर लग रहा है जस्ट. तो इसमें एक कंडीशन ये होगी, अब सिलेंडर है अगर, तो सिलेंडर के लिए हम लोगों ने एक बार डेटा निकाला था कि अगर एक सिलेंडर पे हम सेंटर ऑफ मास से थोड़ा सा ऊपर फोर्स लगाएं, कितनी डिस्टेंस से फोर्स लगाएं कि वो प्योर रोलिंग करे विदाउट एनी फ्रिक्शन. तो वो वैल्यू हमारी आई थी फॉर सिलेंडर R/2. तो यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं है कि वो जो डिस्टेंस है ये वाली वो R/2 से ज़्यादा है कि R/2 से कम है. इट इज़ नॉट मेंशन एनीवेयर. हेंस व्हाट वी कैन डू, we can say कि we are not able to find that friction किधर लगेगा. तो its answer must be cannot be interpreted. ठीक है ना. फिर नेक्स्ट हमारा इसका लास्ट एक और क्वेश्चन है. नाइन्टी नंबर है ये. A cylinder is passed on a rough plank which in turn is placed on a smooth surface. Plank is pulled with a constant force. अभी प्लैंक को कांस्टेंट फोर्स से पुल कर रहे हैं. ठीक है ना. तो
अगर हम प्लैंक को कांस्टेंट फोर्स से पुल करेंगे तो ये वाला पॉइंट सामने जाएगा, ठीक है ना। तो प्लैंक पे अगर हम देखें तो वो स्फीयर के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, तो इस स्फीयर पे जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो लेफ़्ट में आ जाएगा, सॉरी प्लैंक में जो फ्रिक्शन आएगा वो लेफ़्ट में आ जाएगा, तो स्फीयर पे किधर आ जाएगा, राइट में। तो इसमें जो